राजनीति की दुनिया की बात तो साथियों, हरियाणा विधानसभा को बहुत लंबा समय गुजर चुका है और उसके बाद 2 सेशन प्रदेश के जा चुके हैं जिसमें विपक्ष का नेता कोई नहीं था। जिस विपक्ष के पास सबसे ज्यादा जिम्मेवारी होती है कि वह प्रदेश की जनता की आवाज उठाए, उस पद पर आज कोई भी आसीन नहीं है। और यहां तक कि सरकार को भी कई महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां होती हैं उनमें विपक्ष के नेता की मौजूदगी बहुत जरूरी होती है। उनकी भी सहमति चाहिए, उनके भी साइन चाहिए। तो सरकार के भी कई सारे काम अटके हुए हैं और कांग्रेस पार्टी जो पहले ही इतना ज्यादा नुकसान झेल चुकी है, परंतु अब भी वही लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी सुधरने का नाम नहीं ले रही। अभी पीछे कांग्रेस पार्टी ने एक आनंद फानन में मीटिंग बुलाएगी चंडीगढ़ के अंदर प्रभारी द्वारा, और उस वक्त यह लग रहा था कि जिस प्रकार से आनंद फानन में यह मीटिंग बुलाई गई है कोई बहुत बड़ा फैसला होने वाला है और पूरा प्रदेश टकटकी लगाकर उस मीटिंग की तरफ देख रहा था कि वहां से क्या समाचार आएगा, किसके सिर पर ताज सजेगा, किसको कमान दी जाएगी और कौन लड़ेगा प्रदेश की लड़ाई। परंतु वही डाके 3 पाए। आखिर कांग्रेस में मामला कहां पर अटक गया है, चीजें कहां पर फंस गई है, क्यों कांग्रेस पार्टी निर्णय नहीं ले पा रही है, किसका दबाव है, किस बात का डर है, इस सारी चर्चा पर प्रकाश डालेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, कांग्रेस पार्टी किस बात का इंतजार कर रही है, या फिर कांग्रेस पार्टी लास्ट में जाकर बनाएगी जब चुनाव का समय आ जाएगा कि हाँ आज हमें विपक्ष के नेता की जरूरत है, और तब तक ये जनता देख रही कि शायद कोई विपक्ष का नेता हो वो आवाज उठाए, जनता की आवाज उठाए, हमारी आवाज बने, परंतु जीरो। क्या चल रहा है? देखो, कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं जी देश के, वो राहुल गांधी का, अब जो मैं समझ रहा हूं, पूरे देश को छोड़ करके केवल एक टारगेट सिर्फ गुजरात को लेकर के उन्होंने फिक्स कर लिया है। अच्छा। और वो लगातार गुजरात में दौरे पर दौरे कर रहे हैं। अच्छा। और यही कारण है कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय महाधिवेशन भी रखा गया और वहां से उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया, राहुल गांधी ने, कि हम जो जिला प्रधानों को पावर देंगे और जो आमूलचूल परिवर्तन करेंगे उसकी शुरुआत वो कहीं ना कहीं गुजरात की धरती से कर रहे हैं। अच्छा। और उनके दिमाग में एक चीज आ गई है कि अगर नरेंद्र मोदी का कहीं कोई तोड़ निकालना है, क्योंकि 3 योजनाओं से तोड़ नहीं निकल रहा, तो वो तोड़ गुजरात की धरती से ही निकलेगा। अच्छा। वो अपना जो उनका मूल, जहां पैतृक जो उनकी सीटें हैं या जो उनका, जिस राज्य से उनका परिवार लगातार चुनाव लड़ता आ रहा है, उत्तर प्रदेश, जो देश का सीटों के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। आज भी 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और वो भी 2 टुकड़े होने के बाद हैं उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड बनने के बाद। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश पर तो उनका कोई ध्यान नहीं है। चुनाव उत्तर प्रदेश और गुजरात में एक साथ ही लगभग होने हैं, ठीक बात, लेकिन उनका पूरा फोकस अब जो है गुजरात की तरफ है। तो प्रद्युमन भाई, बीच में एक चीज ये जानना चाहते हैं, क्या गुजरात से हरियाणा की नैया पार लग जाएगी? नहीं, हरियाणा तो आप छोड़ दो। हरियाणा का तो हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि हम हरियाणा के हैं, इसलिए हम बार हमें भी हरियाणा दिख रहा है। देश के जो बाकी और राज्य हैं उनमें भी तो राहुल गांधी का कहां ध्यान है। दिल्ली में कांग्रेस की इतनी बुरी हार हुई, हरियाणा से भी बुरी हुई, जहां एक सीट भी नहीं आई, कहीं कोई राहुल गांधी की कोई क्रिया प्रतिक्रिया, कोई कुछ भी उसने किया हो। ठीक बात है। ठीक है। राजस्थान में आप देख लो, कहीं कुछ नहीं, जैसा ढर्रा चल रहा था वैसा ही चल रहा है। पंजाब में अभी चुनाव होने हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां पंजाब में जो है अगले चुनाव की तैयारी कर रही हैं। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, सब जुटे खड़े हैं, श्रोमणी अकाली दल, लेकिन राहुल गांधी का कोई ध्यान नहीं है। वो केवल एक ही फोकस किए हुए कि गुजरात को अब
कैसे वापस ले आ जाए, जहां वर्षों से, कई दशकों से कांग्रेस नहीं है। लेकिन उनको एक चीज समझनी चाहिए, मान लो गुजरात में कोई उलट पुलट भी हो गया 1 मिनट के लिए, तो क्या उससे केंद्र में सत्ता आ जाएगी? प्रद्युम्न भाई, जैसे आप कह रहे हैं ना जी, मेरी किसी कांग्रेस के मामलों के काफी जानकार है वो जी, उनसे बात हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि राहुल गांधी का जो दिमाग है इस प्रकार का है, उनके दिमाग में कोई भी नौसिखिया हो चाहे वह जी, अगर वो अंग्रेजी में बोलकर और उनके दिमाग में अच्छे से कोई बात डाल देता है ना, और उससे पहले उन्होंने 100 बातें सुनी हो, और शायद वो 100 बातें बड़े सीनियर लीडरों ने बताई हो, जिनका लंबा चौड़ा अनुभव हो राजनीति का, जिन्होंने 50-60 साल कांग्रेस पार्टी की राजनीति करी हो, वो जीरो और वो एक बात वाला हीरो, वो ऐसे करते हैं। क्या आपको लगता है कि गुजरात वाली बात भी किसी नौसिखी ने उनके कान में डाल दी कि गुजरात में जनाब आली आप मोदी मॉडल को फेल कर दीजिए और फिर देखिए कांग्रेस का राज आ जाएगा? नहीं, गुजरात में भी अगर किसी ने भी उसको सलाह दी, देखो ये तो है नहीं कि राहुल गांधी खुद इतना बड़ा कदम उठा ले, किसी ने तो उसको बताया है, किसी ने तो उसको, ठीक है। अब वो भाई जलेबी की फैक्ट्री बताओ, किसी ने बता दिया उनको, लेकिन वो पूरी बात सुनने से पहले ही उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब हो सकता है किसी ने उनको ये बताया हो कि गुजरात पर ध्यान दो, लेकिन उन्होंने पूरा ही ध्यान गुजरात पर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद उसका रिजल्ट क्या है आप ये देखो, गुजरात में वो पिछले काफी लंबे समय से एक्टिव है, कोई बड़े नेता की ज्वाइनिंग वहीं हुई हो, ठीक बात है, बीजेपी का कोई बहुत बड़ा नेता तोड़ करके ले आया और राहुल गांधी वहां, बिल्कुल कोई बहुत बड़ा जन आंदोलन उसने वहां खड़ा कर दिया हो, सही बात है। केवल भाषणबाजी करने से थोड़ी काम चलता है, जितना ध्यान वो गुजरात में दे रहे हैं, अगर इतना हर राज्य में दे दें थोड़ा थोड़ा, और जितना समय उस एक स्टेट में लगा रहे हैं सब राज्यों में लगा दें, क्योंकि हर तरफ से जब सीटें आएंगी तभी तो बात बनेगी। देखो बीजेपी और कांग्रेस में क्या अंतर है, आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत में, मध्य भारत में बहुत अच्छी पोजीशन में है, और पूर्वोत्तर में भी इस चुनाव में बड़ी अच्छी रही। अब उसका दक्षिण भारत में कमजोरी है, तो उनका फोकस वहां है, बिल्कुल ठीक है। वो ये देख रहे हैं कि कहां मजबूत, जहां हम कमजोर हैं वहां और मजबूत हो जाएं। सही बात है। लेकिन वो यहां भी नहीं भूल रहे, जितना ध्यान उनका तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक में है, उतना ही ध्यान उनका हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में है। बहुत सही, ध्यान बराबर रख रहे हैं। जबकि कांग्रेस के भी मैं एक बड़े नेता का बयान सुन रहा था कि भाई हम गुजरात से शुरुआत करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में लाएंगे। धीरे धीरे लाओगे आप, इतने 20 साल हो जाएंगे, ले जाना फिर वो इतने बीजेपी और ज्यादा एडवांस आ जाएगी। जी जी। भारतीय जनता पार्टी तो 2050 की तैयारी में। और प्रद्युम्न भाई जब 20 साल में वो यहाँ आएंगे तो यहाँ सुपड़ा साफ हो लेगा जी, ठीक है, और फिर गुजरात में भी सुपड़ा साफ हो लेगा। बिल्कुल, वो तो सुपड़ा साफ हो रहा है गुजरात में, बिल्कुल, बच क्या रहा है। और दूसरी बात प्रद्युम्न भाई, उन्होंने गुजरात की धरती पर खड़े होकर सबसे पहले ये बात कही थी, अगर मुझे 30-40 नेताओं को बाहर फेंकना पड़ा तो बाहर फेंक देंगे। कौन से नेता को फेंक दिया बाहर? वो सबसे बड़ी बात ये है कि खुद राहुल गांधी ये चीज मान रहे हैं कि हमारी पार्टी में कुछ लोग हैं जो बीजेपी से मिले हुए हैं, जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसे 30-40 को हमने फेंकना पड़ा तो फेंक देंगे। या तो वो हवा में तीर मार रहे हैं, भाई कोई अपना आप छोड़ जाए तो ठीक है, ठीक है, कई बार शक में छोड़ जाता आदमी। वो नरेश सेलवाल वाले कर रहे हैं जी, जो वहां मामला हुआ ना, नरेश सेलवाल ने किसी का नाम नहीं लिया जी, उन्होंने खाली ये कह दिया किसी बीजेपी नेता ने पैसे खाए हैं, भ्रष्टाचार किया है, और वो अगले दिन बीजेपी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग गया। वो बोला मैंने तो हवा में तीर छोड़ा था, मैंने नाम थोड़ लिया था, ये तो अपने आप सामने आ गया। हाँ, तो राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं, वही समस्याएं हैं। अच्छा, फिर जब आप कह रहे हो आज राहुल गांधी केवल एक राहुल गांधी नहीं है, केवल वो एक सांसद नहीं है, विपक्ष का, आज राहुल गांधी विपक्ष का नेता है, एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं। बहुत सही कहा, ठीक है। या तो देश में या तो देश में प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री सत्ता पक्ष का है, और विपक्ष का विपक्ष का नेता है। बिल्कुल। वो अगर एक शब्द भी बोल रहा है तो उसके मायने, मतलब और मायने। जब आपको ये पता है कि आपकी पार्टी में लोग बीजेपी से मिले हुए हैं तो आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे?
किस चीज का इंतजार कर रहे हो? और फिर और आपको किससे परमिशन लेने की जरूरत है? सुप्रीम तो वही है ना, ठीक है ना, आपको किससे परमिशन लेने की जरूरत? सही कहा आपने। आप अगर नाम भी बताएं प्रद्युम्न भाई, नाम बताने की जरूरत नहीं, आप निकाल दो अपना पे बेरा पट गया। ये बात सही भाई, ये 40 आदमी इनकी लिस्ट बनाई और केसी वेणुगोपाल को शाम को दे दो भाई, कर दे लिस्ट जारी। जब केसी वेणुगोपाल एक कोई भी है वो चीज जारी कर रहा है तो ये लिस्ट भी जारी करा दो। जो कि प्रद्युम्न भाई, हमारा तो इससे इतर सोचना है कि कांग्रेस का राज जब आएगा, जब और नेता आएंगे, निकालने की तो जरूरत ही नहीं है इनको। तो दूसरी बीजेपी क्यों आई? बीजेपी तभी तो आई जब कांग्रेस वाले भाग के आगे इसमें आए हैं, ठीक है ना। अलग अलग राज्यों में क्यों आ रही है बीजेपी? सही कहा आपने। और दूसरी तरफ आप अपनी पार्टी, हाँ ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अंदर खाते बीजेपी से मिले हुए हैं, जी, लेकिन वो क्यों मिले? सवाल तो ये भी बहुत बड़ा है ना कहीं राहुल गांधी में कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से वो मिले। ठीक बात। वरना आप एक बात बताओ, बीजेपी का क्यों नहीं कोई नेता कांग्रेस से मिल रहा है? प्रद्युम्न भाई, बीजेपी का कोई नेता क्यों नहीं राहुल गांधी की मदद कर रहा है? एक हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब जी, कैप्टन अमरिंदर के लिए लगातार इनके कान भरे जा रहे हैं जी, कांग्रेस के किसी नेता ने बताया, लगातार कान भरे जा रहे थे और इन्होंने उस पर विश्वास कर कैप्टन अमरिंदर पर कार्रवाई कर दी जी। और कैप्टन अमरिंदर तो कांग्रेस से निकल गए और पंजाब में कांग्रेस की वाहवाही हो गई। यही सबसे बड़ी बात है पंजाब में, बताइए। जो सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जिसने पप्पू नाम इनका निकाला, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और वो पप्पू से इतने फेमस हो गए कि जो है लोग इनको पप्पू ही समझने लग गए और फिर उसको आगे कर दिया। और एक बयान और नहीं था कि कांग्रेस तो मुन्नी से ज्यादा बदनाम है, वो कुछ भी बोल देते हैं सिद्धू साहब, ऐसे बयान सिद्धू साहब के ही थे। और फिर जो है उनको आप इतना बड़ा दायित्व दे रहे हैं आप, जो कांग्रेस को मुन्नी से ज्यादा बदनाम मानता था, उसको प्रदेश अध्यक्ष कमांडर, लोग क्या सोचेंगे प्रद्युम्न भाई? सबसे बड़ी समस्या राहुल गांधी में यही है कि वो जो मूल कांग्रेसी हैं, जो जमीन से जुड़े हुए कांग्रेसी, मेरे पास बहुत कांग्रेसियों में फोन आ रहे हैं, उनसे वो मिलते नहीं। ठीक बात है। आप एक बड़ी गजब बात ये देखिए कि बड़े बड़े नेताओं को भी, जो बड़े बड़े फन्ने खा नेता हैं, उनको भी उनसे मिलने के लिए पता नहीं कितने कितने दिन इंतजार करना पड़ता है। सही बात है। जबकि दूसरे एंगल से आप देखो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों से भी मिल रहे हैं जिन्होंने नगर पालिका का चुनाव लड़ा है। वाह, यस, कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल, ठीक है ना। आप जब मिलो ही नहीं गए तो आपको हकीकत का कैसे पता चलेगा? अब कोई आदमी आपकी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है और वो हार गया, आप उससे ये तो पूछोगे भाई तू क्यों हार गया? आज मैं एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, अगर राहुल गांधी को वापसी करनी है, क्योंकि आज भी देखो कांग्रेस का कैडर है, इसमें कोई दो राय नहीं, लोग चाहते भी हैं, विकल्प हर आदमी चाहता है, और लगातार 11 साल या लगातार जब 3 योजना 15 साल हो जाएगी तो लोग परिवर्तन भी चाहते हैं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन विकल्प ना होने की वजह से वो फिर बार बार उन्हीं को दोबारा मौका दे देते हैं। आज राहुल गांधी एक काम कर ले, कुछ नहीं करने की जरूरत उसको, दिल्ली अपने चाहे इंदिरा भवन में बैठ जाए जो कांग्रेस का राष्ट्रीय मुख्यालय है, और हर विधानसभा क्षेत्र के 20-20 आदमियों से मिल ले खुद, पूरे भारत में, फालतू जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि 20 से तो मेन आदमी है। बिल्कुल सही बात। और जो आदमी राहुल गांधी से मिला वो कई दिन रात तो उसको नींद नहीं आएगी। सही बात है, कांग्रेसियों को। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। वो सारा दिन राहुल गांधी के गीत गाओगा और कुछ नहीं करना, बस फोटो भी खींच के ना अगले मसूरी करेंगे राहुल गांधी की। बिल्कुल सही बात है। लेकिन समस्या तो ये है ना, वो सोच ही नहीं अगले में, और वो जब अलग अलग लोगों से मिलेंगे ना तभी तो उनको जमीनी हकीकत बिल्कुल उनको पता चलेगा। अभी देखिए क्या प्रचार चल रहा है, काफी सारे लोगों ने ये प्रचार बना रखा कि हुड्डा को कांग्रेस से बाहर निकाल दो, कांग्रेस का राज आ जाएगा जी। ठीक है, तो ये कितनी बेवकूफ बात है। अगर हुड्डा को बाहर निकालने से कांग्रेस का राज आता तो कैप्टन को बाहर निकालने से तो पंजाब में आ ही जाता। फिर मान लो कि आ जाता, हाँ, तो फिर देर किस बात की है? फिर देर भी किस बात की है? ठीक है, या तो आप निकाल ही दो। बिल्कुल। और अगर आप नहीं निकालते तो आप में इतना दमखम होना चाहिए, सबको ये पता है कि कांग्रेस में आज हरियाणा में जितने नेता हैं, और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, उसमें सबसे बड़ा वोट बैंक अगर किसी नेता का है तो वो भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, यानी हुड्डा परिवार का। हुड्डा परिवार का। हुड्डा परिवार प्रदेश में इकलौता वो परिवार है कांग्रेस में, जी जी, जिसका 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में
अपना वजूद है। बिल्कुल ठीक बात है। जबकि दूसरे एंगल से अगर हम देखें, बाकी जितने और कांग्रेसी हैं उन तो अपनी सीट जीतनी मुश्किल हो रही है। ये किसी विशेष नेता का नाम लेकर कुछ लोग हुड्डा पर अटैक कर रहे हैं। प्रद्युमन भाई मुझे ये बताइए, 2019 में कौन प्रदेश अध्यक्ष था कांग्रेस पार्टी का? किसकी अध्यक्षता में चुनाव लड़ा था 2019 का? देखो, निश्चित रूप से ना केवल चुनाव लड़ा, कुमारी शैलजा के नेतृत्व में लड़ा था जी, लेकिन उसके इतर भी अगर हम देखें, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के, वो क्यों नहीं अपना नेटवर्क बढ़ा रहे? कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला अगर अपना आज तक का टूर प्रोग्राम जारी करें तो बताएं 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में कितने कलकों में गए हैं, कितने गांव में वो गए हैं। ठीक बात है, ठीक है ना, यूं कहने से थोड़े काम चलता है। हल्के छोड़िए प्रद्युमन भाई, जो अभी मीटिंग बुलाई थी कांग्रेस पार्टी ने, बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी और कांग्रेस पार्टी के प्रभारी ने मीटिंग बुलाई थी जी। और उसके अंदर ये बोला गया था जो 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र हैं और वहां से जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी रहा, चाहे वो जीता हो चाहे वो हारा हो, और ऐसे ही 90 प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के विधानसभा नो, क्योंकि कुरुक्षेत्र से तो लड़ा नहीं था जी, उन सबको हाजिर होना है। लेकिन वहां का रिजल्ट क्या रहा प्रद्युमन भाई? वही तो सबसे बड़ी बात है। हमने एक दिन जब बीके हरिप्रसाद को शुरू में प्रभारी बना था ना जी, उस दिन चर्चा की थी और उस दिन भी मैंने एक बात बोली थी कि हरियाणा के नेता प्रभारी को ज्यादा ही अहमियत नहीं देते। ठीक है, और वही हालात है कि जिन 89 सीटों पर चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी ने और 9 लोकसभा की पे लड़ा, उसके अलावा उनके जो एआईसीसी के सदस्य थे वो बुला रखे थे, जो उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो बुला रखे थे उनके अध्यक्ष, इसके अलावा प्रदेश कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के वो थे, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं वो थे, और वहाँ बहुत नदारत थी। सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए, 3 बड़े नेता जिसमें 2 राष्ट्रीय महासचिव जी, कुमारी शैलजा जो राष्ट्रीय महासचिव के साथ साथ सिरसा से सांसद भी, बिल्कुल, रणदीप सिंह सुरजेवाला राष्ट्रीय महासचिव के साथ साथ उनके बेटे कैथल से विधायक भी हैं और वो भी हरियाणा में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और तीसरे बड़े नेता जिनको अभी कुछ ही रोज पहले ओबीसी के राष्ट्रीय चेयरमैन से हटाया गया, कैप्टन अजय सिंह यादव। बिल्कुल, तीनों बड़े नेता ने यार, तीनों मुख्यमंत्री कुर्सी चाहिए, ठीक है, तीनों ही उस मीटिंग में नहीं आए। और अब जवाब क्या है कांग्रेसियों का? बोला वो तो राष्ट्रीय महासचिव हैं, और बोला अलग अलग, मैं कांग्रेसी का सुन रहा था कि बोला वो तो राष्ट्रीय महासचिव और इंचार्ज हैं अलग राज्यों के, इसलिए नहीं आए। अगर वो राष्ट्रीय महासचिव और इंचार्ज है फिर हरियाणा में क्यों मांगे फिर मुख्यमंत्री कुर्सी? ठीक बात है, जब उनको दूसरे राज्यों को ही संभालना है तो फिर हरियाणा में क्यों टांग अड़ा रहे हैं? उनको तो ये कहनी चाहिए भाई हरियाणा में जिसको देना है राहुल गांधी। देखो एक बड़ी रोचक बात बताता हूं, एक बड़ा कांग्रेसी एक दिन भी ये बयान नहीं देता भाई जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो बनाओ राहुल गांधी जी, हम उसके साथ हैं। ठीक बात है, कोई नहीं कह रहा, इसीलिए तो सारी समस्या है। सही बात है, ठीक है, ये 3 तो मैंने वो मुख्य लोग बताए। और एक वो प्रद्युमन भाई, पहले ये मुख्यमंत्री तो बना ले, टांग बाद में खींच लेंगे, पार्टी तो जिंदा रह जाएगी। तो 40 एमएलए आएंगे, मुख्यमंत्री तब आएगा ना, पहले 40 एमएलए तो बना लो ना। ठीक है ना, अब हालात और परिस्थितियां ये हैं, और मैं बड़ी दावे के साथ एक बात कहता हूं, ये जितने जो अब कह रहे हैं ना, ये तो इस हवा में बह गए लोग। कुछ किसान आंदोलन का एक असर था, कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज थी कि भाई बीजेपी का राज नहीं आएगा, अब कहीं उपचुनाव हो जाए और वहीं लड़ लो, बिल्कुल ठीक, पता चल जाएगा। अभी 5 एमपी है ना जी, ये 5 एमपी का इस्तीफा करा के हरियाणा में दोबारा चुनाव करा के देख लो, बिल्कुल पता लग जाएगा। 37 एमएलए लड़के देख लो कि इनकी क्या मतलब औकात है और आज ये कहां पर खड़े हैं, और उसके बावजूद नहीं समझ रहे। आप एक चीज देखिए कि आज 10.5 महीने से ऊपर हो गए लोकसभा चुनाव हुए, 6.5 महीने हो गए विधानसभा चुनाव हुए, और कौन सा नेता कांग्रेस का जो है जमीन पर मेहनत कर रहा है? प्रद्युमन भाई, एक बीजेपी के नेता ने बड़ी गजब बात कही जी, और बहुत ठोस बात कही जी। बोला ये कहते हैं कि बैलेट पेपर पे चुनाव करा जी, बोला जो 37 विधायक कांग्रेस के जीते हुए ना वो सारे इस्तीफा दे दें जी, और हम 37 विधानसभा में बैलेट से चुनाव करा लेंगे जी, और अगर उनमें से फिर बीजेपी वाले जीत गए फिर कहां जाएंगे ये जी? जो 37 मौके पर कांग्रेस पार्टी के पास हैं, अगर उनमें से भी बीजेपी ले गई इनसे हथियाकर तो फिर क्या मानेंगे? ये मानेंगे कि बीजेपी की लहर है? देखो बैलेट की रिस्क की मैं एक बात बताता हूँ, ये बार बार ईवीएम का जिक्र करते हैं ना। ईवीएम का बड़ौदा बाई इलेक्शन हुआ, सरकार ने पूरा जोर लगाया जी,
दुष्यंत चौटाला और जेजेपी का अलायंस भी था, खूब जोर लगाया और जीत गया कांग्रेस का, तो वहां ईवीएम क्यों नहीं सेट हुई? ठीक बात है, ठीक है ना। झारखंड में क्यों नहीं हुई? एलनाबाद में अभय चौटाला को हराने के लिए पूरी सरकार बैठी थी। ठीक बात है। गोविंद कांडा को मैदान में उतारा, हर हथकंडा सरकार ने अपनाया और अभय चौटाला जीत गया, वहां क्यों नहीं ईवीएम सेट की? सही बात है। ये तो दीपेंद्र हुड्डा इतने लाखों वोटों से जीता। एक बड़ी समझ नहीं आ रहा कि पिछली बार जब वो 5-7 हजार से हार गया तो ये कह रहे हैं कि भाई गड़बड़ कर दी। ठीक है, इस बार वो 3-3.5 लाख से जीत गया, तो इस बार वो गड़बड़ नहीं हुई। और वो विदेश में जाकर कहता है, अमेरिका में बैठकर कहता है वो जी, वहां जाकर वो कह रहा है कि बीजेपी का जो राज आया है वो चुनाव आयोग की मेहरबानी से आया है। चलो हम ईवीएम की वजह से आया है। उनकी बात को बड़ी कर देते हैं, भाई ईवीएम की वजह से आया है, तो फिर ये कांग्रेसी लड़ी क्यों रहे चुनाव? ये पहले तो ईवीएम हटाने के लिए प्रयास करें। ठीक बात है, चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। बोल दे सुप्रीम जब इनको ये पता है कि भाई ईवीएम सेट है, कांग्रेस यही कह रहे हैं ईवीएम सेट है, और जब इनको पता है सेट है तो फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? राइट बात है। इनको तो जनता के बीच में ये कहना चाहिए भाई सारा सिस्टम सेट है, हम तो इसलिए नहीं लड़ रहे चुनाव। प्रद्युमन भाई जवाब तो ये भी देना होगा, कर्नाटक में कांग्रेस जीतती है, वहाँ ईवीएम ठीक है जी। पंजाब में आम आदमी पार्टी जीतती है, वहाँ ईवीएम ठीक है। झारखंड में यह लोग जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है, और अपना इसमें हिमाचल में यह लोग जीतते हैं। आप एक चीज देखो तो ईवीएम ठीक है। बड़ी मैं एक रोचक बात बताता हूँ। राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश के अमेठी से, यस, और केरल में। वो अमेठी से हार जाते हैं और केरल में जीत जाते हैं, मतलब अमेठी वाली ईवीएम तो खराब है और केरल वाली ठीक है। ठीक है, बताओ कौन सा तुक है? बिल्कुल ठीक बात है। ठीक, जो हकीकत है उसको मानना पड़ेगा। अगर हार है तो है, बात खत्म। अपनी कमजोरी स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल हम काम नहीं उनको उसमें देखो। बीजेपी जिस दिन चुनाव खत्म हो जाता अगले चुनाव की तैयारी कर रही है, ठीक है, कांग्रेस वाले क्यों नहीं कर रहे? मैं बहुत रोचक एक बात बताता हूं। 8 अक्टूबर 2024 को जब चुनाव परिणाम आया, उसके बाद मोदी तो कई बार आ लिया, अमित शाह कितनी बार आ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट, राहुल गांधी का एक बार आया है, मल्लिकार्जुन खड़गे कितनी बार आया है, सही बात है, प्रियंका गांधी कितनी बार आई है। क्यों देंगे लोग वोट? ये खराबी वो राज्य में है। आप यहाँ भी बहुत मैं एक रोचक बात बताता हूं। नरेंद्र मोदी आए अभी 14 तारीख को हिसार, उन्होंने भगवान जम्बेश्वर का नाम ले दिया। यस, बिश्नोई समाज के लोग खूब खुश। बिल्कुल, राहुल गांधी लेता है कभी किसी का? सही बात है। ठीक है ना। तो अमित शाह आया, उसने बनभौरी माता का नाम ले दिया। यस, बताओ। बिल्कुल। प्रियंका गांधी लेती है। मतलब आप उनका आईक्यू लेवल देखो, वो क्या सोच रहे हैं, जबकि ये वही बस घिसी पिटी बातें, वो चाहे कोई में कहीं जाओ। ठीक बात है। जब तक आप सत्ता में कब आओगे, जब तक आप बीजेपी से ज्यादा मेहनत नहीं करोगे। नहीं, सही, ये तो केवल ये देख रहे हैं भाई जिस दिन बीजेपी से लोग छिकलेंगे उस दिन तार आ जाएंगे, और तो कोई मेहनत ही नहीं कर रहे। हम मूल सवाल पे आ जाते हैं कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष और लीडर ऑफ अपोजिशन कहां पेच फंस गया, क्यों नहीं बना रहे? देखो मेरे को तो ये समझ में आ रहा है, मैं जो कांग्रेसियों को समझ रहा हूं इनकी सिस्टम को, कि राहुल गांधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो बनाना नहीं चाह रही, ठीक है, और किसी और को बना करके गुजरात चुनाव से पहले, क्योंकि उनका फोकस गुजरात पे है, ये नहीं चाहते कि पार्टी में कोई पंगा हो, इसलिए जैसा ढांचा चल रहा है चलने दो। क्योंकि हरियाणा में तो चुनाव अभी 2029 में, आज मान लो इन्होंने बना भी दिया तो भी जो ढांचा उसमें कोई सुधार की गुंजाइश लग नहीं रही, ठीक है, इसलिए लग ये रहा है। बल्कि मैं आपको एक और रोचक बात बताऊं, मेरे पास हरियाणा के कांग्रेसी का फोन आया, बोला जी मैं तो अभी गुजरात में ड्यूटी लगवाऊंगा, 1-2 साल वहीं रहूंगा। अरे माँ उड़ के करे बोले पार्टी जिता के ले आऊंगा, उसका हल्कम पार्टी हार रही है, माँ तो 13 जितवा ले रे भाई, आले बल्ले बल्ले कर दी। हाँ माँ तो 13 जितवा ले, गुजरात जिताना जाना लग रहा। मतलब बड़ी ताज्जुब की और हंसी की बात है, खुद की गली वाले तो उसकी मानते नहीं है प्रद्युमन भाई, और गुजरात वाले उसकी मानेंगे। यही तो सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है ना। यहाँ खुद के बूथ में हार रही है, यही के उसके बूथ में पार्टी आ रही है, बूथ वाले तो मानते कौन उसकी और गुजरात वाले मानेंगे जो तो मैं फिर माँ भाई, तो फिर तू जाओ क्या खतरा है, राहुल गांधी के लिए उठ बैठ हो जाएगी। बताओ।
मतलब उनकी सोच सिर्फ आदत है कि भाई राहुल गांधी के साथ उठ बैठ हो जाएगी, स्वार्थ केवल और क्या पता हो जाएगी। इस चीज की क्या तसल्ली है? राहुल गांधी से बड़े बड़े लीडरों से नहीं मिलता। ठीक बात, यूं मिलेगी किसी से? वो कुलदीप बिश्नोई, अगर राहुल गांधी इतनी आसानी से मिलता, कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी दोनों इसीलिए तो भागे। बीजेपी में थोड़े होते हैं। बिल्कुल, कम से कम वो अमित शाह से मिलने जाता है, कुलदीप बिश्नोई धड़ल्ले से मिलता है, मोदी जी से मिलने जाते हैं वो भी मिलता है, धनखड़ जी उपराष्ट्रपति, उनसे किसी से भी जाकर वो मिल तो लेता कम से कम। देखो राहुल गांधी को ये बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि जमीनी हकीकत क्या है। आज जो 99 सांसद भी जीते हैं ना कांग्रेस के, वो भी बीजेपी से लोग छिक रहे थे इसलिए जीते हैं। ठीक है ना? और यूं थोड़े जीते हैं। हरियाणा में जो 5 जीते हैं वो बीजेपी से तो तंग थे लोग, इसलिए तो जीत गए। बिल्कुल, अपने दम पे थोड़ी जीत रहे हैं। उन्होंने बताओ कौन से ने क्या कर रखा था? सही बात। अब कुमारी शैलजा लगातार 15 के भी 20 साल अंबाला की राजनीति करके वापिस सिरसा में आई है। ठीक बात है। ठीक है, बताओ भाई सिरसा में क्या कर दिया उन्हें? सिरसा में क्या कर दिया? सतपाल ब्रह्मचारी ने सोनीपत में क्या कर रखा था? अगर कोई पूछने वाला हो, सतपाल ब्रह्मचारी का तो पूरी लोकसभा गामा नहीं पता होगा। ठीक है, वो जिता दिया लोगों ने। वरुण मुलाड़ा ने अंबाला में क्या कर रखा था? ठीक है, नाराजगी का वोट मिला है। केवल इनको बीजेपी हरानी है। लोगों के दिमाग में एक ही चीज थी, आज भी बहुत बड़े तबके के दिमाग में है कि बीजेपी हरानी है, लेकिन विकल्प नहीं मिल पा रहा है। विकल्प नहीं। समस्या तो यही है, लोग काम पे वोट नहीं देते, लोग तो मरोड़ निकालते हैं। अगर काम पर ही वोट देते तो भाई सतपाल ब्रह्मचारी ने बताओ कौन सा काम कर रखा था? नाड़ का सरिया निकाला है। बिल्कुल। सोनीपत में उसने क्या कर रखा था? क्या कर? और भी बहुत है ऐसे लोग। बिल्कुल, उन्होंने क्या कर रखा था? विनेश फोगाट ने क्या कर दिया? बिल्कुल, बहुत मतलब उदाहरण इतने हैं। तो चर्चा का अंत जी। तो साथियों, जबकि उस विनेश फोगाट वाला में एक बात याद आ गई मेरे, अमरजीत ढांडा जो जेजेपी के विधायक थे 5 साल, उसने वहां हल्कम खूब काम कराए, खूब काम, और उसको बेचारा जमाए वोट को नहीं आए। बिल्कुल ठीक है, जेजेपी की टिकट पे। हाँ, काम कराने वालों को तो कोई नहीं पूछता। काम कराने वालों को देखिए, दुष्यंत से जनता की नाराजगी हो सकती है, परंतु उन्होंने उचाना में काम कर रखे हैं। कैप्टन अभिमन्यु ने उचाना में काम कर रखे हैं। जिस देवेंद्र अत्री को जीता उसने क्या कर रखे हैं? उसने तो क्या, कुछ भी नहीं। उसका तो सोता है कि भाई ठीक है, गन्ना भगत जयंती थी, मैं बाद में बताऊंगा प्रद्युमन भाई, क्या गजब है वो तो जी। और उसके बाद आप जेपी दलाल से ले लो आप जी, इन लोगों ने काम किए हैं। आपने अब नांगल चौधरी में बेसिंग यादव ने आखिर में इतना काम कर रखे हैं, मंजू चौधरी को जिता दिया लोगों ने। तो जनता निकालते मरोगे। तो साथियों, आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष बना देना चाहिए, या फिर जो मौके के प्रदेश अध्यक्ष हैं वही ठीक है, और लीडर ऑफ अपोजिशन किसको बनाना चाहिए? आपके क्या विचार हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि प्रद्युमन भाई कहते हैं कि जो भी दर्शक है हमारे वीडियो को शेयर करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, हम उस दर्शक साथी का अपने वीडियो में नाम लेंगे और हम उनके कहीं न कहीं शुक्रगुजार भी होंगे। तो धड़ाधड़ लग जाइए, धड़ाधड़ शेयर कीजिए साथियों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो, किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए राम राम।